हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। दोस्तों आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.2 के विषय में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे सिंपल तरीके से मैं इस एक्सरसाइज को सोल्व करने का आपको तरीका बताने वाला हूं। अगर केयरफुली आपने वीडियो वॉच किया तो इस प्रकार के सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन सवालों को करने से पहले, इस प्रकार के सवालों को करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में एक पिछले वीडियो में इसके बारे में क्या की चर्चा की है। डिटेल में मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल को सबसे आसान तरीके से आप किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला सवाल है आपका sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा इसको सवाल को sin 60। ठीक है, आपका क्या है sin 60 cos 30, फिर है आपका sin 30। ठीक है, और क्या है cos 60। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वैल्यू। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका अपन ने पिछले वीडियो में क्या किया था, देखा था, परंतु आज अपन डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। sin 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। क्या होता है, √ का 3/2। cos 30 की वैल्यू भी दोस्तों क्या होती है, √3/2। और कैसे क्या होती है इसके विषय में अपन पुराने वीडियो में विस्तार से क्या किया, अपन ने चर्चा की। आप देख सकते हैं sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। कितनी होती है, 1/2। और cos 60 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छा, बीच में क्या है आपका, इंटू है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई है। जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। अब जब आपने इसको सोल्व किया तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका 3, नीचे क्या बच गया आपका 4, यहाँ पे 1 बचा, न्नीचे क्या बचा आपका 4। और आपने इसको थोड़ा सा सोल्व किया, और अगर आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसा, यहाँ भी न्यूमरेटर ऐसा, क्योंकि एलसीएम क्या है आपका 4। 3 + 1 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/4। 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया इसका, 1। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीके से इस सवाल को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ डिग्री को sin 60 की वैल्यू रखी, cos 30 की वैल्यू रखी, यहाँ sin 30 की, यहाँ cos 60 की वैल्यू रखकर इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और उसको सबसे आसान तरीके से याद करने के लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में देखकर आप आसानी से सबसे सिंपल वे में ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल की अगर दोस्तों अगर चर्चा करें, इस सवाल की चर्चा करें तो ये सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू रखने की कोशिश करते थे। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, tan 45 की वैल्यू होती है 1। बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या लगा दिया, इंटू 1 स्क्वायर है तो क्या लगा दिया दोस्तों, स्क्वायर। ठीक है, tan 45 की तो वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, cos 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। क्या होती है, √3/2 और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, आगे दोस्तों समझ में 60 वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2 स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर देखना आप, 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ पर स्क्वायर से ये अंडर रूट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच गया आपका 3, न्यूमरेटर कितना बचा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों आपका 4। यहाँ पर भी वही हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, कितना बचा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4। एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, और सेम होती है तो वो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0। अल्टीमेटली बचा क्या दोस्तों, 2 × 1, तो आंसर कितना बच गया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं
एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को सबसे सिंपल वे में सोल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने में कहीं ना कहीं बच्चों को क्या आती है, परेशानी आती है, तो मैं सबसे सिंपल वे में इसको आपको हल करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन देखना दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, cos 45। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या करना है, सभी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर cos 45 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर sec 30 की, यहाँ पर क्या cosec 30 की। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं, थोड़ा सा माइंड का आपका खेल है। अब देखना cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2। ठीक है, अब जब sec 30 की बात करें अपन, किसकी, sec 30 की, तो मैंने आपको जब टेक्नोमेट्रिक डिग्री टेबल बताई थी तब मैंने याद करने के लिए ट्रिक बताई थी। ठीक है, आज फिर बता रहा हूँ कि आपको sec 30 की वैल्यू याद नहीं रखना है, किसकी याद रखना है, जैसे मैंने बोला था कि 3 वैल्यू याद रखना है आपको, किसकी, साइन, कोस और किसकी, टेन की, और वो भी याद नहीं रखना है, उसकी याद करने की भी क्या है, ट्रिक है। तो आपको इतना तो पता होगा कि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। क्या होती है, √3/2। तो आपको सेक 30 की निकालना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3। क्या करना है, 2/√3। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 2/√3। ठीक है, अब इसकी किसकी बात करें अपन, कोसेक 30 की। तो कोसेक 30 की जब याद करोगे तो कोसेक 30 की याद करने के लिए आपको कोसेक 30 की वैल्यू थोड़ी याद रखना है। ठीक है, आपको किसकी याद रखना है, साइन 30 की। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/2। अब कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1। 2/1, या आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आया दोस्तों समझ में आपको कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की के लिए भी एक क्या होनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए। जब दोस्तों अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, तो देखना है पर 1/√2 है ऊपर, आपका 1/√2 है, के अपान में इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो क्या आया आपका √3 आया, क्या आया, √3। अब यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है √3 से तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा, और यहाँ पर √3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2/3। ऐसा कब होता है दोस्तों, देखना एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आया। अब जब मल्टीप्लाई एलसीएम आता है तो इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2, और √3 का 2 में किया तो 2 क्या हो गया, 3 हो गया। अब दोस्तों इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। अच्छा, 1/√2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपान के अपान वाला कहाँ चले जाता है, ऊपर। ठीक है, अपोजिट हो जाता है, तो √3 कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ क्या बच गया आपका 2 + 2/3। 2 प्लस क्या बच गया, 2/3। और इसी को जब दोस्तों आगे और सोल्व करें अपन, तो यहाँ पर देखना इसका अंदर गुणा मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो यहाँ पर तो ऊपर तो न्यूमरेटर तो ऐसा ही है, न्यूमरेटर √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, क्या है आपका √3। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दोनों जगह है, तो इसमें दोस्तों 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 क्या ले लिया मैंने कॉमन, मैं 2 चीजें कर रहा हूँ, एक तो 2 कॉमन ले रहा हूँ और साथ में √2 का अंडर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखना दोस्तों 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, √2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ √2, क्योंकि 2 तो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, यानी अंडर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि √2 में अंडर का मल्टीप्लाई आसानी से उसी प्रकार होता है जिस प्रकार संख्या का होता है। जैसे √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया √6। क्या इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं देखना है पर √3 2, ठीक है, यहाँ पर √6 को आगे लिख दिया मैंने, √2 को कहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिया, √6 को आगे, √2 को कहाँ लिख दिया, पीछे। अब देखना दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रेशनलाइज, क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज, या फिर मैथ्स के अकॉर्डिंग करें तो √6 माइनस √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √6 माइनस √2 का क्या कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई, या फिर इसी को कहते हैं रेशनलाइज। किसका रेशनलाइज किया हमने, डिनोमिनेटर का। किसका किया, डिनोमिनेटर का। ठीक है दोस्तों, जब इसको आगे सोल्व करोगे, आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर √3 है, √3 का √6 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 18 आ गया, कितना आ गया, √18। √3 का √2 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया 6। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर जब आपने सोल्व किया तो a + b, a - b का क्या लग गया फार्मूला, क्या होता है a + b, a - b का फार्मूला वो होता है दोस्तों आपका a² माइनस क्या होता है b²। तो a आपका बन गया क्या, √6, और b क्या बन गया, √2, यानी √6 का स्क्वायर। अब √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये √6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया √2 का स्क्वायर। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे उसको और सोल्व किया तो क्या √18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 3 × आपका 2, ठीक है। 3 3 9, 9 2 कितना 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर √6 एज इट इज रखा मैंने। अब यहाँ पर देखना दोस्तों 2 तो था ही सही। अब यहाँ पर ब्रैकेट में अगर बात करें तो स्क्वायर से √ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 6 बचा। और यहाँ पे स्क्वायर से √ कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपका 2 बचा। 6 माइनस क्या बच गया 2। अब जब इसको आपने सोल्व किया तो देखना यहाँ पर पेयर बना, यहाँ पर क्या बच गया पेयर बन गया, यहाँ से 3 क्या आ गया बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया आपका 2, यानी क्या हो गया 3 √2, क्या हो गया 3 √2 माइनस क्या है आपका √6। और यहाँ पर दोस्तों डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 6 - 2, 6 - 2 यानी कितना बचा आपका 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना आ गया 8। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। देखना सबसे पहले वैल्यू पुट की, सबसे पहले क्या पुट की वैल्यू पुट की, फिर एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम। अब एलसीएम इसका मल्टीप्लाई आया तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है ये आया। अब अपान के अपान वाला क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है, √3 कहां चला गया ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या किया दोस्तों, इन दोनों में से 2 क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन ले लिया, साथ में √2 का क्या कर दिया गुणा, अब 2 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ √2, और √2 का √3 में किया कितना हो गया √6 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जब इसी को आगे बढ़ाया मैंने, इसी को क्या किया आगे बढ़ाया तो यहाँ पर √3, ठीक है 2, और इसको √6 को मैंने कहा लिख दिया आगे लिख दिया, √2 को कहां लिख दिया पीछे। ऐसा क्यों किया दोस्तों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि माइनस की वैल्यू आती आंसर तक वापस पहुंच सकते थे, पर आपको थोड़ी सी क्या लगती एक्स्ट्रा मेहनत लगती, तो सरल करने के लिए अपन ने बड़ी वैल्यू कहां रख दी आगे रख दी, और छोटी वैल्यू कहां रख दी पीछे रख दी। अब क्या किया जो आपका डिनोमिनेटर था उसका क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया। अब रेशनलाइज कैसे होता है, जो साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन वाले का नीचे डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो √6 - 2 यहाँ हो गया, √6 - 2 कहां हो गया यहाँ। जब इसको सोल्व किया दोस्तों तो √3 का √6 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया √18, √3 का √2 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया √6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर a + b a - b का क्या लग गया फार्मूला, तो क्या होता है a + b a - b का फार्मूला a² माइनस क्या होता है b², a क्या बन गया आपके लिए √6, तो क्या हो गया √6 का स्क्वायर हो गया, b क्या बन गया √2 का क्या हो गया स्क्वायर। अब 18 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 2 18, यहाँ से 3 बाहर आ गया तो अंदर बच गया √6 एज इट इज, 6 - 2 कितना बचा 4, 4 2 कितना हो गया 1। आया गया दोस्तों समझ में, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अब इस सवाल को सोल्व करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या रख दो, जो भी दे रखा है उन डिग्री sin 30 को tan 45 सबकी क्या रख दो वैल्यू रख दो, ठीक है। अब वैल्यू रखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पिछले वीडियो में अपन अच्छे से कर चुके हैं। तो sin 30 की वैल्यू होती है दोस्तों आपकी 1/2, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू याद नहीं रखना है आपको, sin 60 की कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो किसकी आ जाएगी cos 60 की, क्योंकि कोसेक हाँ सॉरी बेटा कोसेक किसका ऑपोजिट होता है साइन का, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू याद रखी तो कोसेक 60 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2/√3, क्या हो गया 2/√3। आया दोस्तों समझ में, ठीक है। यहाँ पर सबकी वैल्यू अपन ने अभी पुट कर दी, सबकी वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी। अब देखना नीचे भी सबकी वैल्यू पुट कर दो, sec 30, अब sec 30 तो cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की √3/2, इसका जस्ट अपोजिट 2 क्या हो गया √3। अब cos 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखना एलसीएम, इसके अपान में कुछ भी नहीं क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ, इसके अपान में भी हम कुछ भी नहीं क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ। यहाँ पर नीचे देखें तो एलसीएम सभी का क्या आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, एलसीएम सभी का क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 2 1 और √3, तो 1 का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 √3 क्या हो गया मल्टीप्लाई, आपका क्या आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर √3, क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पर तो इन दोनों का होगा क्योंकि ये हट जाएगा, इन दोनों का किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 √3, और यहाँ √3 मतलब 2 × 1 का होगा, 2 × 1 यानी 2,
टू टू जा कितना हो गया आपका 4 हो गया, टू टू जा कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। आया दोस्तों समझ में? ठीक है, यहाँ पर भी एज इट इज वही होगा, नीचे क्या लिया आपने एलसीएम 2√3, क्या लिया 2√3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 2 का, तो यहाँ पर 2 टू जा कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पर दोस्तों किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 का, किसका हो जाएगा 2√3 का। बस दोस्तों अब आने वाला है आंसर। अब देखना यहाँ पर अपन सोल्व करने की कोशिश करें तो जो अपान के अपान वाला होता है वो कहाँ हो जाता है, कहाँ आ जाता है, अपोजिट होकर उल्टा आ जाता है। अब यहाँ पर देखना कुछ करने वाला हूँ मैं, √3 2√3, एक √3 2√3 कितना हो गया 3√3, ठीक है 1√3 2√3 कितना हो गया 3√3, ठीक है माइनस क्या हो गया 4, ठीक है के अपान में क्या है आपका 2√3, क्या है 2√3। अब यहाँ पर भी देखना √3 2√3, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 3√3, ठीक है। अच्छा ये अपान के अपान वाला तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब नीचे देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका 3√3, ठीक है ये 4 को कितना लिख दिया उधर लिख दिया। आया दोस्तों समझ में, वो सारी चीजें एक साथ कर दी। देखना यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब ये अपान के अपान वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो ये कहाँ चला गया ऊपर चला गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये तो नीचे ही बचेगा, तो √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 और 4 एज इट इज, ठीक है। आया दोस्तों समझ में। अब 2√3 से 2√3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या कर दिया अपन ने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 का कहा मल्टीप्लाई नीचे। अब दोस्तों इसी को अगर मैं आगे सोल्व करूं, इसका आगे सोल्व करूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्योंकि ये कितनी बार है 2 बार है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 3√3, ए कितना है 3√3 स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर, ठीक है बीच में क्या है आपका माइनस है, माइनस लगा दिया बी स्क्वायर यानी 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब दोस्तों इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है आपका 3√3 और बी कितना है आपका 4। आया समझ में। यहां पर लग गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखना ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका 3√3, तो 3√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 4 है तो किसका हो गया 4 का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2a है आपका 3√3 और b कितना है आपका 4 है। आ गया दोस्तों समझ में। अब नीचे देखना है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। अब इसके पूरे का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3, यानी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 इंटू क्या बचेगा आपका 3 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। इसी को जब दोस्तों आप सोल्व करोगे, इसी को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखना 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कैसे हो जाएगा 9 इंटू 3, 3 का तो 9 हो गया और यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट गया आपका कितना बचा आपका 3 बचा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3, ठीक है। के अपान में 9 3 जा कितना हो गया 27 माइनस कितना हो गया 16। बस सवाल अब खत्म होने वाला है दोस्तों। अब 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 और 16 कितना हो गया दोस्तों आपका 41, कितना हो गया यहाँ पर 41। अब 41 कैसे हुआ समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आया 27 और 27 का 16 में क्या किया प्लस किया कितना आ गया 41 माइनस 24√3 के अपान में 27 माइनस 16। अब 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों आपका 11, कितना बच गया 7 में 6 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, मतलब ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। देखने हैं दोस्तों क्या हुआ। सबसे पहले तो वैल्यू रख दी सबकी, सबसे पहले क्या रख दी वैल्यू, फिर क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसी प्रकार कहाँ हो गया
नीचे हो गया। अब अपान के अपान वाला कहाँ जाता है, ऊपर। और उसके साथ एक और चीज की कि √3 और 2√3, मतलब 1√3 2√3 कितना हो गया 3√3 -4 एज इट इज, ठीक है। 2/√3 एज इट इज। अपान के अपान वाला कहाँ जाता है, अपोजिट में आ गया। कहाँ गया, अपोजिट में। यहाँ भी वही हुआ, √3 2√3 कितना हो गया 3√3 4 एज इट इज, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है और एक ऊपर है और एक कहाँ है, नीचे। आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 3√3 -4, यहाँ पर बचा 3√3 +4। आ गया सब दोस्तों समझ में। अब यहाँ पे मैंने कर दिया डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन। अब यहाँ प्लस है तो अपोजिट साइन का होगा, 3√3 -4 ऊपर मल्टीप्लाई और कहाँ हो गया, नीचे। अब ऊपर तो दोनों सेम हो गया और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो दो बार है तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। नीचे a + b, a - b का क्या हो गया फार्मूला, तो a² माइनस क्या हो गया, b² हो गया। a² माइनस क्या हो गया, b²। अब जब इसको खोला तो इसका फार्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a² + b² - 2a कितना है आपका 3√3 और b कितना है 4 है। इसको जब आपने खोला तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, अंडर स्क्वायर से कट जाएगा, कितना बच गया आपका 3 बचा, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पर भी वही हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अंडर स्क्वायर से कट गया, क्या बचा 3 बचा, 4 का 16, 2 3 6, 6 4 कितना हो गया 24 √3, यहाँ पर 9 3 27 - 16, ठीक है। यहाँ पर सोल्व किया 9 3 कितना होगा 27 + 16 कितना हो गया 41 - 24 √3, और 27 में से 16 गया, कितना बचा आपका। आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। फर्स्ट के कौन से, 5th, जो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, अब इसको मैं सबसे सिंपल तरीके से आपको सोल्व करके बताने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो देखो, मैं डिनोमिनेटर तो अभी 2 मिनट में हटाने वाला हूँ। अच्छा, एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी अगर यहाँ पर दोनों जगह सेम है, दोनों जगह क्या है, सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और दोनों स्क्वायर में होना चाहिए। देखो यहीं की यहीं डिनोमिनेटर में हो रहा है। अब इसको मैं लिखूं यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या लिख दिया कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, किस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से। तो देखो दोस्तों, डिनोमिनेटर तो आपका क्या हो गया 1 हो गया, डिनोमिनेटर तो क्या हो गया 1। अब यहाँ पर अपन सोल्व करें तो 5, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों आपकी 1/2, कितना हो गया 1/2, स्क्वायर क्या लगा दिया स्क्वायर प्लस 4, ठीक। sec 30 की वैल्यू होती है दोस्तों आपकी 2/√3, 2 क्या होती है √3। ये कैसे निकालते हैं वैल्यू, सेक आप cos 30 की निकाल लीजिए, cos 30 की √3/2 होती है, इसका अपोजिट किया 2/√3 किसकी हो गई sec 30 की, और tan 45 की वैल्यू कितनी 1, स्क्वायर क्या लगा दिया स्क्वायर, ठीक। डिनोमिनेटर तो आपका खत्म ही हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है। जब आगे इसको सोल्व किया दोस्तों आपने तो 5, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे सोल्व किया आपने तो 4 तो एज इट इज, 4 तो क्या हो गया एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1। के अपान में कुछ भी 1 नहीं लिखेंगे, अब क्यों नहीं लिखेंगे दोस्तों, अपान में 1 क्यों नहीं लिखेंगे, 1 का नीचे कोई मीनिंग ही नहीं होता है, बस इसको आप थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लें। अब इसके अपान में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 3, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 आ गया तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 3 5 जा, यहाँ पर कितना हो गया 15, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलो एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का 1 में किया कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अपान कितना हो गया 4 प्लस 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16/3 -1, क्या हो गया -1, ठीक है, माइनस क्या हो गया आपका 1 के अपान में क्या है 1। अब यहाँ पर आप जब सोल्व करेंगे, चलो यहाँ पर कर लेते हैं सोल्व, यहाँ पर सोल्व किया तो आपका एलसीएम कितना हो गया आपका 12 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो 3 5 कितना हो गया 50, कैसे हो जाएगा, क्योंकि मल्टी आपका एलसीएम क्या लिया सबका मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का 5 में हुआ तो कितना हो गया 15, यहाँ पर इसका होगा 16 4 जा,
कितना मतलब 16 4 जा कितना हो गया 64, ठीक है 64 माइनस, अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 1 ही है, तो 4 3 जा 12, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। जब इसको सोल्व किया आपने तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 और 64, 15 5 और 4 कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है, और 1 और 6 कितना हो गया 7, ठीक है, माइनस कितना हो गया 12 अपान भी कितना है 12, ठीक। अब 79 में से 12 जाएगा आपका तो कितना बचेगा आपका 67, ठीक है, 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6 और अपान 12 ऐसा का ऐसा, ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सभी की वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी, इसको पूरा अपन ने पहले ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, क्योंकि फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसी प्रकार साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या रख दिया 1 रख दिया। अब कोस 60 की वैल्यू 1/2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है, स्क्वायर खोला 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कर दिया, कितना बचा 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया 5 का 1 में किया 5, 4 का 4 में किया 16, 1 एज इट इज, ठीक है। अब एलसीएम लिया तो कितना आ गया 12, 3 5 जा 15, 4 16 4 जा 64, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 12 के अपान में 12, इनको दोनों को सम किया तो कितना आ गया 79 माइनस 12 अपन 12, 79 में 12 गया 67 अपन कितना आ गया आपका 12, आंसर आ गया। आइए दोस्तों अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में क्या करते हैं चर्चा करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप है पर इसको रिजनेबल तरीके से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू याद रखो तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगी दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं सबसे सरल तरीके से इसको सोल्व करके आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला वाला है आपका, पहला वाला चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे, हर एक क्वेश्चन में 4 क्या दे रखे ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए, अगर इसको सोल्व किया आपने, किसको क्या दे रखा है आपका 2 10 30 डिग्री, ठीक है, फिर आपका 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री ये दे रखा है दोस्तों। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 10 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, कितना होता है 1/√3, 1 प्लस यहां भी 10 30 है तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, पर यहां पे क्या है दोस्तों स्क्वायर भी है साथ में क्या है दोस्तों स्क्वायर, तो क्या लगा दिया अपन ने स्क्वायर, ठीक, सिर्फ करना क्या है दोस्तों वैल्यू पुट करना है, तो 10 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/√3, ठीक है, 10 30 की वैल्यू यहां पुट कर दी। अब इसको अपन ने सोल्व किया थोड़ा सा, तो यहां पर देखना 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया आपका 2 हो गया √3 एज इट इज, ठीक है, अपान में आपने सोल्व किया तो 1 + 1, ठीक है, √3 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 3, इसी को जब आगे आपने सोल्व किया तो 2 अपान क्या है √3, ठीक है। अब यहां पर इसके अपान की बात करें तो एलसीएम कितना आ गया 3 आई, एलसीएम कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है, इसके अपान में कुछ भी नहीं है क्या मान सकते हैं 1, ठीक है। अब जब एलसीएम लेने का तरीका क्या है दोस्तों कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आ रहा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 1 जा 3 + 1, ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 का 1 में किया तो कितना हो गया 1, ये आया दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ करने वाला हूं, देखना दोस्तों 2 अपान क्या था √3 है, 2 अपान क्या है √3। अब जो सबसे अपान के अपान वाला होता है जो सबसे नीचे होता है वो रेसिप्रोकल होकर कहां आ जाता है सबसे ऊपर अपोजिट हो जाता है, तो ये 3 कहां आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, यहां पर नीचे बचेगा 3 + 1 कितना बच गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है, तो क्या बच गया आपका यहां से 1 × 3 यानी 3 आपका क्या बचा 3 और इस 3 को लिख दिया अपन ने √3 × √3, अपान में क्या है √3, ठीक है, और क्या बच गया आपका 2, क्या बच गया आपका 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2, क्या बचा √3/2, यानी इस पूरे को सोल्व करने पर आंसर कितना है √3/2। अब देखो इन चारों ऑप्शन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, इन चारों ऑप्शन की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है sin 60 की, cos 60 की तो 1/2 होती है, tan 60 की √3, sin 30 की 1/2 होती है, ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों √3/2, यानी इन चारों ऑप्शन में कि अगर चूज द करेक्ट की बात करें तो इन चारों इसका जो आंसर होगा सही आंसर कौन सा होगा आपका फर्स्ट वाला, क्या हो जाएगा sin 60। आइए दोस्तों इसी प्रकार सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका अगर सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया तो क्या है आपका 1 + 10 स्क्वायर 45 अपान क्या है 1 माइनस है ऊपर 1 - 10 स्क्वायर 45 नीचे है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर
45 डिग्री आपका नीचे है और ऊपर है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखना दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे याद रखते हैं, इनका याद रखने का तरीका क्या है, इससे संबंधित चर्चा अपन पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से कर चुके हैं और सबसे सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस प्रकार याद रखा जा सकता है उसकी भी चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो वो आप पिछले वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से पिछले वीडियो को क्या कर सकते हैं, वाच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू फिर कितनी है 1 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया कितना बचा आपका 0, 1 और 1 नीचे क्या हो गया 2। जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं, जीरो में किसी भी संख्या क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर का, तो आंसर कितना आता है 0। देखो इन सब में, अच्छा ये सेकेंड वाला था, इसके 4 ऑप्शन थे, अच्छा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि आंसर ही आपका कौन सा आया है 0, तो यहां पर कौन सा हो गया आपका डी वाला हो गया सही आंसर। अगर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला क्या है आपका sin 2a इक्वल टू क्या हो 2 sin a दे रखा है। थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव आपको समझने की जरूरत है, क्या बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a दे रखा है, इस 2 मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए कब, जब a बराबर या तो 0 डिग्री हो, a बराबर 30 डिग्री हो, a बराबर 45 डिग्री हो, या फिर a बराबर कितना हो 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री से सोल्व करके देख लेते हैं इसको। अब जब यहां पर आप 0 रखोगे तो sin 2a की जगह कितना रखा आपने 0 डिग्री, कितना रखा 0 डिग्री, 2 sin यहां पर कितना हो गया 0 डिग्री, तो यहां पर हो गया sin 0 डिग्री और यहां पर हो गया 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और यहां पर भी sin 0 की वैल्यू 0 और यहां 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0 बराबर 0, मतलब पहला ही आपका आंसर हो गया। किसके लिए a बराबर अगर 0 डिग्री होगा तब sin 2a बराबर क्या होगा 2 sin a होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों a वाला, कौन सा हो गया a वाला। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों देखना यहां पर क्या दे रखा है आपका 2 10 30 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये एज इट इज है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा, इसके जैसा ही है, ठीक है। यहां पर आपका था प्लस था और यहां पर क्या है माइनस है, बस वही करना है जो अपन ने वहां किया था। क्या करना है 2 एज इट इज 10 30 की वैल्यू रखी आपने, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 माइनस यहां पर हो गया 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का क्या हो गया स्क्वायर। इसको आगे सोल्व किया दोस्तों आपने, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2 हो गया, अपान में क्या है √3, नीचे आपने सोल्व किया तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 3, वहां पे चर्चा कर चुके थे हुआ कैसे। अब इसको आगे अगर अपन ने सोल्व किया, इसको आगे सोल्व किया तो 2/√3 के अपान में 3 कितना आ गया आपका एलसीएम आ गया, तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आपने सोल्व किया तो 2/√3 अपान के अपान वाला कहां आ जाता है ऊपर, ये 3 कहां आ जाएगा ऊपर और 3 में से बन जाएगा कितना बच जाएगा आपका 2, कितना बच जाएगा 2। आया दोस्तों समझ में आपको, हुआ क्या है यहां पर क्या लिया आपने एलसीएम लिया है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया 3, इसका मल्टीप्लाई इधर 3 हो गया, 1 का 1 में किया कितना हो गया 1। अब जो अपान के अपान वाला होता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल, तो ये 3 कहां आ गया उठ के सबसे ऊपर, तो यहां पर कितना बच गया आपका 2 बच गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन √3 इंटू √3, ठीक है, और एक √3 तो कहां चल रहा है आपका नीचे, एक √3 से एक √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बच गया आपका √3। अब बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, देखेंगे अपन कि √3 आखिर किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू तो नहीं होती, क्योंकि cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू ही होती है √3। आया दोस्तों समझ में। तो ये आपका पूरे चारों क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये चारों अपन ने रीजनेबल तरीके से क्या कर लिया सोल्व कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत लगी, ठीक है, और मेहनत अगर आपके पास टैलेंट है, मेहनत है, ठीक है, और एक सपना है, तो आप सक्सेस की राह पर है, आप क्या है सक्सेस की राह पर है। क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास एक सपना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के जो फादर थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो व्यक्ति के पास अपना एक क्या होना चाहिए सपना होना चाहिए, अपना एक एम होना चाहिए, अपना एक क्या होना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं है
तो वो किसके लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सपना होना चाहिए, सपने के साथ एक मेहनत होना चाहिए उसके पीछे, उसको पूरा करने की क्या होनी चाहिए, मेहनत। और मेहनत के साथ अगर आप मोटिवेशन है, आप में मोटिवेशन है, आप प्रेरित हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एक बहुत प्रसिद्ध कवि है दुष्यंत कुमार, उनकी बहुत अच्छी पंक्तियां है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त यह थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त यह थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सारी कोशिश यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, मेरी सारी कोशिश यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों सफलता पाने के लिए एक आग, एक मोटिवेशन जरूरी है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसको सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों कि 10a + b, 10a + b बराबर क्या दे रखा है, √3, और 10a - b बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। 10a + b बराबर क्या दे रखा है, √3, और 10a - b बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। और आगे बोल रहा है कि जो ये a + b की वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी या फिर उसके बराबर है, ठीक है। एंड इसमें भी बोल रहा है कि वो जो a है वो किससे बड़ा है, b, यानी 2 है, एक तो a है और एक क्या है, b है। a और b का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, और 0 डिग्री से कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और a और b में भी a क्या है, ग्रेटर देन किससे है, b से, तब अपने को a और b की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो आइए दोस्तों उसको करते हैं। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है आपका दे रखा है 10a + b बराबर क्या दे रखा है, √3। ये क्या है आपका गिवन, ये क्या है आपका गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सोल्व किया, ठीक है, यहाँ पे आपने सोल्व किया तो 10a + b बराबर, अच्छा 10 का जो √3 वैल्यू होती है 10 में, किसकी होती है, अभी अपन ने देखा था, ये होती है 1060 की, देखा होगा आपने, ठीक है। यहाँ जानते होंगे कि √3 वैल्यू किसकी होती है, 1060 डिग्री की। 10 से 10 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, a + b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और दे रखा है आपका कि 10a - b इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/√3, 1 क्या दे रखा है, √3। अब इसमें भी दोस्तों आप जानते हैं कि 10a - b बराबर 1/√3 भी वैल्यू होती है, किसकी होती है, 1030 डिग्री की, किसकी होती है, 1030 डिग्री की। यहां से भी 10 से 10 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, a - b बराबर कितना बचा, 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, a + b बराबर आपका था 60 डिग्री, a + b इक्वल टू कितना था आपका, 60 डिग्री, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन a - b बराबर कितना आया है, 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो यहां लिख सकते हैं आप, किससे लिखा है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और a - b बराबर कितना है आपका, 30 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को सम किया या फिर आपने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, तो b से b तो क्या हो गया, कट के हो गया, a और a कितना हो गया आपका, 2a हो गया, 60 और 30, 60 और 30 मिलके कितना हो गया आपका, 90, कितना हो गया, 90 डिग्री। 60 और 30 मिलके दोस्तों आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब a बराबर कितना, 2 से काटा इसको, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी a इक्वल टू कितना हो गया आपका, 45 डिग्री। a कितना आ गया, 45। अच्छा दोस्तों a निकालना था, और क्या निकालना आपको, b निकालना है, तो b इधर निकाल लेते हैं अपन, b इधर निकाल लेते हैं। अब देखो एक इक्वेशन दे रखी थी आपकी, a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री। a + b कौन सी इक्वेशन आपकी, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब a की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों आपकी, कितनी आ गई, 45 डिग्री। b की निकालना है, ये क्या है, 60 है, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 60 - 45, ये 45 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का,
तो b इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये बराबर का आपका कितना आया 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना है आपका 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका बहुत सिंपल है दोस्तों, जो दे रखा था उसको रख दिया, ये 10 की वैल्यू होती है, यहाँ पे सोल्व कर लिया, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये भी 10 की वैल्यू होती है, फिर आपने सोल्व किया तो ए इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, बी निकाल लिया, ए और बी दोनों आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रू और फॉल्स, क्या है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें अपने को देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या फॉल्स है या ट्रू है। तो इसमें अगर अपन देखें दोस्तों तो जो पहला वाला है वो क्या है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस क्या है साइन बी, क्या ये हो सकता है ऐसा, जैसे ये तो क्या है फॉल्स है, पर अपन मैं आपको बता देता हूं तर्क के साथ कि ये फॉल्स कैसे। अगर ए की जगह आपने कुछ लिया, मान लो ए की जगह आपने 60 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन 60 और बी की जगह आपने ले लिया 30। ठीक है, तो यहाँ भी ए की जगह कितना ले लिया आपने 60, ठीक है, और बी की जगह कितना ले लिया 30, बी की जगह कितना ले लिया 30। अब ये दोनों सोल्व करने पर अगर बराबर आएंगे तो ये ट्रू होगा और अगर बराबर नहीं आए तो क्या होगा फॉल्स होगा। अब देखो यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों √3/2, मैं इधर सोल्व करके बता दे रहा हूँ √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सोल्व करोगे एलसीएम आया आपका 2 और ये हो जाएगा आपका √3 + 1, यानी जिसकी वैल्यू कितनी है √3 + 1/2। क्या दोनों बराबर है क्या दोस्तों, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। अब देखना सेकंड वाला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज अ थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है क्या, देखते हैं। अब जैसे देखते हैं कि थीटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर अपन बढ़े तो क्या होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, फिर क्या हो गया 1/√2, फिर √3/2 और फिर आ गया 1। तो साइन की वैल्यू जो होती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो रही है बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमेशा क्या हो रही है इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब अपन किसकी बात करें दोस्तों, थर्ड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या कोस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर साइन 30 की वैल्यू, अगर थीटा मैंने क्या ले लिया 30 ले लिया तो यहाँ कोस की जगह क्या ले लिया 30, ये दोनों बराबर आने चाहिए। वैल्यू रख के देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1 क्या होती है 2, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, क्या दोनों बराबर है क्या, सभी थीटा के लिए बराबर नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है बराबर, जैसे साइन 45 और कोस 45, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 45 की 1/√2, कोस 45 की कितनी होती है 1/√2, पर सभी के लिए सही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स।